बीजेपी कैंडिडेट पवन वालेकर ऑफिस पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल। लोकल सिविक्स पोल्स के बीच अंबरनाथ में एक बीजेपी कैंडिडेट पवन वालेकर के ऑफिस पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया है। इंसिडेंट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन और भी तेज हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, ज़ीशान सिद्दीकी की पुलिस सिक्योरिटी प्ली पर 10 दिन में फैसला करे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ऑर्डर दिया है कि वो फॉर्मर एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी की पुलिस प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्ली पर 10 दिन के अंदर फैसला करे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 20 गाड़ियां की फॉग में टक्कर, 2 की मौत, 15 से ज़्यादा घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के पास घने कोहरे के चलते एक के बाद एक 20 से ज़्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मुंबई सी लिंक पर मौत से खेल, 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ाई लंबोर्गिनी, वर्ली पुलिस ने कार जब्त की। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खतरनाक ड्राइविंग का एक सीरियस केस सामने आया है। वर्ली पुलिस ने 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाई जा रही सुपर कार लंबोर्गिनी उरुस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। बीएमसी अलर्ट मोड पर शहर भर से पॉलिटिकल बैनर्स हटाए जा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बाद बीएमसी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लीगल बैनर्स, होर्डिंग्स और पॉलिटिकल पोस्टर्स हटाने की एक्शन शुरू कर दी गई है। धारावी में 9 फुट लंबा सांप किया गया रेस्क्यू, पुलिस कांस्टेबल की अलर्टनेस ने बचाई बड़ी घटना। मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल ने धारावी एरिया में 9 फुट लंबा पाइथन रेस्क्यू करके एक बड़ी घटना को टाल दिया। ये रेस्क्यू धारावी डिपोट के पास एक पार्क के बाहर इंटरनेट डक्ट के अंदर से किया गया, ऑफिशियल्स ने ऐसा बताया है। ₹60 करोड़ फ्रॉड केस, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर चीटिंग का चार्ज, ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में बढ़ाए चार्जेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ₹60 करोड़ के फ्रॉड केस में दोनों पर चीटिंग का चार्ज ऐड कर दिया है। 14 साल के स्टूडेंट को डमी कैंडिडेट बनाकर भेजने पर कोचिंग टीचर पर मामला हुआ दर्ज। बोरीवली में एक शॉकिंग एग्जाम फ्रॉड का मामला सामने आया है। बोरीवली पुलिस ने कोचिंग सेंटर टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने 14 साल के स्टूडेंट को एनुअल कॉम्पिटिटिव मैथ एग्जाम में डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाया और खुद उसकी मां बनकर पुलिस को गुमराह कर दिया। मुंबई को मिलेगा पहला जेन जी थीम्ड पोस्ट ऑफिस। मुंबई में आईआईटी बॉम्बे कैंपस पर 18 दिसंबर को जेन जी थीम्ड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट होगा। इसमें वाईफाई, कैफे स्टाइल सीटिंग, मिनी लाइब्रेरी, म्यूजिक कॉर्नर और डिजिटल सर्विस अवेलेबल होगी। चंद्रपुर किसान ने कर्ज के बोझ में किडनी बेचने का किया अलिस्ट कदम। चंद्रपुर के 29 साल के किसान ने 2021 में 1 लाख का लोन लिया था 40% इंटरेस्ट पर। हाई इंटरेस्ट के चलते कर्ज 74 लाख तक पहुंच गया है, जिसके बाद उसने ज़मीन और ट्रैक्टर भी बेच दिया। फ्लैट स्कैम केस, मनिकराव कोकाटे गायब, अरेस्ट के आसार। 1995 फ्लैट अलॉटमेंट स्कैम में कॉन्विक्शन के बाद मिनिस्टर मनिकराव कोकाटे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने 2 साल की जेल और फाइन बरकरार रखा। अरेस्ट की प्रोसेस शुरू होने के संकेत हैं। लातूर रेप केस, कैफे ओनर पर भी केस हुआ दर्ज। लातूर में माइनर दलित लड़की के रेप के मामले में कैफे ओनर के खिलाफ केस फाइल किया गया है। कैफे पर इलीगल प्राइवेट सेटिंग होने और क्राइम रिपोर्ट न करने का आरोप लगाया गया है। मुंबई लोकल ट्रेन में हंगामा, एसी लोकल के दरवाजे नहीं खुले। बदलापुर सीएसएमटी एसी लोकल्स के डोर दादर स्टेशन पर नहीं खुलने से यात्री भड़क गए। पैसेंजर्स ने गार्ड से बहस की। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुंबई क्राइम, नशा पिलाकर माइनर लड़कियों से रेप का खुलासा। विरार से अरेस्ट, महेश पवार पर माइनर लड़कियों को सेडेटिव ड्रिंक्स पिलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक अक्यूज ने वीडियोस बनाकर विक्टिम्स को ब्लैकमेल भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान, पृथ्वीराज चौहान माफी से इनकार। फॉर्मर सीएम पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने बयान को सही बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। महायुति में सब ठीक है, एकनाथ शिंदे का दावा। डिप्यूटी सीएम
एकनाथ शिंदे ने सीट शेयरिंग रूमर्स को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि महायुति जनवरी सिविक्स पोल्स में 29 के 29 कॉरपोरेशंस जीतेगी। साइबर फ्रॉड, 75 साल के सीनियर सिटीजन से 43 लाख की ठगी। मुंबई के दादर में स्कैमर्स ने टेलीकॉम और पुलिस ऑफिसर बनकर आदमी को धमकाया। फेक डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर शेयर्स बेचवा कर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। मानकोट चौल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 2 लोग झुलसे। मानकोट के एक चौल के कमरे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। दोनों घायलों को साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। छत का हिस्सा भी गिर गया है। मुंबई वेदर अपडेट, ठंड के साथ स्मोक का कहर। सुबह ठंड के बावजूद मुंबई में दिन भर स्मोक छाया रहा। AQI 265 पहुंच गया। वडाला में सीवियर लेवल 425 रिकॉर्ड हुआ है। बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल टर्मिनेट। चैनल लॉन्च के एक दिन बाद ही गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल बंद हो गया। फैंस बोट्स और आर्टिफिशियल ट्रैफिक की वजह स्पेकुलेट कर रहे हैं। AI मिसयूज पर एक्ट्रेस श्री लीला की अपील। श्री लीला ने AI जनरेटेड फेक वीडियोस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़िंदगी आसान बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि नुकसान करने के लिए। हिजाब रॉ के बाद नुसरत परवीन गवर्नमेंट जॉब नहीं लेंगी। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी नौकरी ना ज्वाइन करने का फैसला किया है। भाई के मुताबिक वो इस इंसिडेंट से काफ़ी हर्ट और मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। ऑस्कर्स 2026, करण जौहर की होम बाउंड टॉप 15 में। फिल्म होम बाउंड ऑस्कर्स 2026 के इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड हुई है। 86 देशों की एंट्रीज में से सिर्फ 15 फिल्म्स अगले राउंड तक पहुंची हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, डेम्बले और बोनमाटी को सम्मान। उस्माने डेम्बले फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने। एटियाना बोनमाटी ने लगातार तीसरी बार वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। लियोनेल मेसी का इंडिया को शुक्रिया। गॉट इंडिया टूर के एंड पर लियोनेल मेसी ने फैंस को धन्यवाद कहा है। मेसी ने कहा कि इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी हासिल की और बेपनाह प्यार और इज्जत भी मिला है।